एक भिखारन के डॉक्टर बनने की कहानी। एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गौरी के साथ रहा करता था। गौरी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। जगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए गौरी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेके जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जबकि गौरी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते हुए देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती थी कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज गौरी को देख के ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूँगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन गौरी बोली, बाबा, गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में और लोगों के विचारों में है। फिर गौरी बोली कि बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके आंखों का इलाज करूंगी, गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि गौरी, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों ने देखना चाहिए। उसके पिता उसे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। उसी वक्त एक औरत ने बाहर से गौरी को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि गौरी, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपये भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गौरी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए गौरी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। गौरी ने निश्चय किया कि वो अब किसी भी तरह डॉक्टर बन के दिखाएगी। फिर एक दिन गौरी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा रहते थे। गौरी उनके पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन गौरी गांव की शिक्षिका रेणु दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज गौरी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। गौरी रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। यह सब गौरी और उसके पिता जगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और रेणु दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और गौरी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में गौरी टॉपर बनी। उसकी सफलता से रेणु दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गौरी उसके पिता को बोली, बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर गौरी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। गौरी उदास हो गई। रेणु दीदी उसे कहने लगी कि गौरी, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभालूंगी, तू शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ। रेणु दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वो निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गौरी की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद
गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ गौरी के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी के चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहाँ डॉक्टर ही नहीं आए थे। बस उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही है। एक खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं तो वही लड़की थी जिसे वो भिखारन गौरी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। गौरी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने उसके पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। गौरी की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गौरी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सब ने गौरी से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह दृश्य देखकर गौरी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गौरी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है। हमें भी हमारी परिस्थितियाँ और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।